बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्यूस्ट न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। सानिया गुल प्लाजा हलाकतों की तादाद 14 हो गई। लापता अफराद की तलाश जारी। कराची के गुल प्लाजा में लगी आग 33 घंटे बाद मुकम्मल तौर पर बुझा दी गई, जबकि सर्च ऑपरेशन के दौरान मजीद 8 अफराद की लाशें निकाल ली गई, जिसके बाद जामक अफराद की तादाद 14 हो गई। MA जनार रोड पर वाक़या गुल प्लाजा में आग हफ्ते की रात 10:15 बजे के करीब लगी। ग्राउंड फ्लोर पर लगने वाली आग देखते ही देखते तीसरी मंजिल तक पहुंची। खौफनाक आतिशबाजी से इमारत के कई हिस्से गिर गए। फायर फाइटर्स ने 33 घंटे बाद आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया, जिसके बाद अब कूलिंग का अमल जारी है। हुकाम के मुताबिक आग पर काबू पाने के बाद फायर फाइटर प्लाजा के अंदर दाखिल हुए। जली हुई दुकानों में महदूद पैमाने का सर्च ऑपरेशन किया गया। इस दौरान एक बच्चे समेत 3 अफराद के इज़ा मिले, जिन्हें सिविल अस्पताल ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। लोग बेबसी की तस्वीर बने हफ्ते की रात 10:15 बजे से जलती हुई इमारत के बाहर खड़े अपने प्यारों की राह तकते रहे। पुलिस का कहना है कि अहले खाना से लापता अफराद के मोबाइल नंबर हासिल कर लिए हैं। 26 से ज्यादा अफराद की लोकेशन गुल प्लाजा की आई है। प्लाजा की तीसरी मंजिल पर फंसे शख्स की मौजूदगी के इम्कान पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, मगर कोई ना मिल सका। रावलपिंडी में आज से तालीमी इदारे खुल गए। ट्रैफिक इंतजामात मुकम्मल। CTO फरहान असलम। रावलपिंडी शहर भर में आज से स्कूलों और कॉलेजों में तालीमी सरगर्मियां बहाल हो गई हैं। इस मौके पर चीफ ट्रैफिक ऑफिसर रावलपिंडी फरहान असलम की हिदायत पर तालीमी इदारों के तरफ ट्रैफिक के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई, ताकि तलबा, वालिदैन और शहरियों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। CTO फरहान असलम ने तमाम सर्कल और सेक्टर इंचार्जेस को हिदायत की है कि वो स्कूल इंतजामिया के साथ करीबी राब्ते में रहते हुए बेहतरीन ट्रैफिक इंतजामात को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा है कि तमाम इंचार्जेस स्कूल खुलने और छुट्टी के औकात में खुद फील्ड में मौजूद रहेंगे। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर के मुताबिक स्कूलों और कॉलेजों के बाहर छुट्टी के औकात में सिर्फ सिंगल लाइन पार्किंग की इजाज़त दी जाएगी, जबकि रॉन्ग पार्किंग के खात्मे के लिए फोरक लिफ्टर्स तैनात किए जाएंगे। FPR ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का दायरा कार मज़ीद शोबों तक बढ़ाने का फैसला। इस्लामाबाद। FPR ने चीनी, सिगरेट, खाद और सीमेंट की सनत में कामयाबी के बाद ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का दायरा कार स्टील की सनत, फार्मास्यूटिकल्स, मसाला जात, बिस्किट और दीगर पैकशुदा मसनूआत समेत मज़ीद शोबों तक दायरा कार बढ़ाने का फैसला किया है। FPR ज़राए के मुताबिक ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के जरिए मुनफरद शनाख्ती निशानात से FPR अरबों रुपए के टैक्स चोरी रोकने में कामयाब हुआ। रेगुलेटरी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में टैक्स चोरी, गैर कानूनी अशिया की खरीदो फरोख्त, मसनूआत की पैदावार के दुरुस्त डाटा की निशानदही में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के जरिए कवानीन पर मौसर अंदाज में अमल दरामद करने में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल हुई है और हालिया अरसे में गैर कानूनी तंबाकू, शुगर और दीगर अशिया के खिलाफ FPR ने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है। कई शुगर मिलों की पैदावारी यूनिट को ट्रैक एंड ट्रेस की मोहर ना लगाने पर सील किया गया, जबकि मुल्क में बड़े पैमाने पर ऐसे करोड़ों रुपए मालियत के गैर कानूनी सिगरेट और पकड़ा गया जिन पैकेट पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की मोहर नहीं थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल होने वाले 3 जजेस ने हल्फ उठा लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर ने तीनों जजेस से हल्फ लिया। तकरीब बर्दारी का आगाज लाते कलाम पाक से हुआ, जिसके बाद कौमी तराने की धुन बजाई गई। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन पढ़कर सुनाया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस तकरीब में शरीक हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर वाजिद गिलानी और सेक्रेटरी मंजूर जजा भी तकरीब में शरीक हुए। वजारत कानून ने सदर मुमलिकत की मंजूरी से तीनों जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया था। तीनों जजेस ने मुस्तकिल तैनाती से कबल 1 साल तक बतौर एडहॉक जज काम किया। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें क्यूस्ट न्यूज़। सईद इंटरनेशनल हस्पताल, मियारी इलाज, जदीद सहूलियात और बेहतरीन निगहदाश्त सब एक ही जगह। सईद इंटरनेशनल हॉस्पिटल, मॉडर्न, अफोर्डेबल, कंपैशनेट हेल्थ केयर इन द हार्ट ऑफ G11 इस्लामाबाद। 0331 111 0675।